दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खां। आज दिनांक 12/5/2024 दिन रविवार को सासाराम के बीएनएस होटल में एमआईएम का एक दिवसीय कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमआईएम के नेता आदिल हसन आजाद थे। मंच का संचालन जिला अध्यक्ष लड्डू खान ने किया और इस कार्यक्रम की तैयारी एमआईएम के नेता अरमान खान और एमआईएम के नेता सैयद सालिक हसन ने किया। इस बैठक में काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने जमकर तेजस्वी यादव और भाजपा पर हमला किया और साथ साथ उन्होंने कहा कि मीरा कुमार ने कभी भी सासाराम शहर के दर्द को नहीं समझा। उनको मुसलमानों ने वोट देकर उनको स्पीकर बनाया और कई एक बार मंत्री भी बनाया। आदिल हसन आजाद ने तेजस्वी यादव पर भी प्रहार किया। उनका कहना है कि मुसलमानों की अगर आवाज़ कोई उठाता है उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी हर उस मसले को उठाते हैं, गरीब गुरबा असहाय लोगों या किसानों का मुद्दा हो या हिंदुस्तान के किसी भी मामले का, मदरसे का, हर मसले को असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। लेकिन जहां पर मुसलमानों के वोट देने की बात आती है तो वो लोग वोट देने में समझदारी नहीं दिखलाते हैं। आज जागने की ज़रूरत है और जागना और संघर्ष करना ही मुसलमानों का अहम कार्य है। उन्होंने कहा कि हम काराकाट में कल हमारा प्रत्याशी प्रियंका चौधरी नॉमिनेशन करेगी। साथ ही साथ कल असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद में चुनाव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सासाराम पर भी विचार करेंगे और बक्सर पर भी विचार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में जातीय समीकरण के हिसाब से हम लोग टिकट दे रहे हैं। कहीं राजपूत लड़ा रहे हैं तो कहीं पर मांझी को लड़ा रहे हैं तो कहीं पर हम लोग ओबीसी को लड़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम में गुड्डू पासवान, भीम आर्मी और कृष्णा कुमार आनंद ने भी लोगों को संबोधित किया। एआईएमआईएम के नेता आफ्ताब अहमद भी मौजूद थे। कोचस से मोनीर आलम, एआईएम के नेता फैजान ओवैसी ने भी लोगों को संबोधित किया। सैयद अनवारुल हसन, पप्पू खां, इजलाल आरिश खां, गालिब इमाम, मौलाना सैयद अंसार साहब, बुशरा एजुकेशन पार्क के डायरेक्टर जकी अख्तर उर्फ नौशी, सैयद तालिब हसन, अजहर खां, फरदीन खां, जाबिर अली अंसारी, मोहम्मद सिराजी, आदिल खां इत्यादि लोग मौजूद थे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष आदिल हसन आजाद जी को भी स्वागत के गहराइयों से करते हुए साथ ही साथ रोहतास जिला का एआईएमआईएम का रोहतास जिला अध्यक्ष साउद आलम के रूप में लड्डू खान जी, हमारे रोहतास जिला सासाराम विधानसभा का प्रभारी अरमान साहब जी, सासाराम विधानसभा का अध्यक्ष सालिक हसन जी और जितने भी हमारे मंच पे बैठे पदाधिकारी और साथ ही साथ हमारे बिहार प्रदेश का भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष और रोहतास जिला के संस्थापक बड़े भाई कृष्णा आनंद जी और जितने भी हमारे तमाम साथी अभिभावक, गार्जियन, नौजवान जितने हैं, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए पारंपरिक जय हिंद, जय हिंद। आप लोग नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और योगी जी को सुना होगा क्या जिन्होंने गरीबों की पांव भी जाकर धोते हैं। गरीबों के घर में, दलितों के घर में श्री राम वाले हैं और एक तरफ जय भीम वाले हैं। मेरे साथियों, तो यही हम लोग बाबा में भी जानिया चला, कुछ महीने दिन तक चला। हमने ऐलान किया था, भीम आर्मी के लोगों ने शपथ भी लिया था कि अगर एनआरसी बचाना होगा, इस मुल्क की संविधान बचाना होगा तो भाई मुसलमान भाइयों के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। हमारे छोटे भाई भीम आर्मी छाती की मैं सामने से मैं मिलूं, उनसे रूबरू हूं,
वो तो स्क्रीन पर तो बहुत तरह की चीजें चलते रहती है, लेकिन सामने का कुछ बात ही और होता है। साथियों, जिस मकसद को लेकर के प्रदेश से चल करके हमारे साहब आए हुए हैं और जिस उम्मीद के साथ हम लोग अपने दिल पर इतने समय से धैर्य बनाकर बैठे, बहुत बहुत मशकूर और ममनून है और आप लोग का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 2 बजे का टाइम था तो डेहरी आपके बीच में पड़ता है। तो वहाँ पर क्योंकि काराकाट लोकसभा हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कल इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन है और कल आप ही के हेडक्वार्टर में नॉमिनेशन है, तो इसीलिए वहाँ पर कुछ लोग थे, क्योंकि चुनाव का वक्त है, अब किसी को नजरअंदाज करना भी अच्छा नहीं रहता है। लोग सोचते हैं कि आप इधर ही, उनको पता चल गया था कि इधर ही से जाएंगे, तो इसलिए आने में थोड़ी ताकीर हुई। मैं अनवर साहब का, मनीर साहब, अरमान साहब, जीशान साहब, सालिक भाई, शाकिर भाई, गालिब इमाम साहब और कृष्णा जी, गुड्डू राम जी, असलम भाई, मोहम्मद कौसर साहब, शहनवाज खान साहब, सैयद शाह साहब और तमाम लोग का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। देखिए, चुनाव है, चुनाव के अलावा भी रिश्ता परमानेंट रहना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक खासियत है जिससे रिश्ता रखती है, दिल से रखती है और हमेशा निभाती है और साथ खड़ी रहती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से और आपसे, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे कलमा गो भाई हैं, उनसे और आपका रिश्ता सिर्फ MIM से नहीं, हमारा और आपका रिश्ता 1450 साल पुराना रिश्ता है। वो क़यामत के खुदा तक रहेगा, आखिरत तक रहेगा। वो रिश्ता को कोई न छीन सकता है, न मिटा सकता है। कोई किसी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता सबसे मुकद्दस है। इसको हम दिल से, हम लोग भी मानते हैं और आप भी मानते हैं। हमारा और आपका रिश्ता में इसमें जो तासीर है, इसमें जो मोहब्बत है, इसमें जो मजबूती है, वो दुनिया के कोई रिश्ते में नहीं। तो इस मुकद्दस सरजमी पर सभी लोग, हम लोग का एक मकसद है, हम लोग का एक मिशन है। सासाराम आने का एक मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी हिस्सेदारी लें। जैसा कि मेरे गुड्डू भाई ने कहा और कृष्णा जी ने कहा, अगर दिल से बोलिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से पहले पार्लियामेंट में आज तक जय भीम और जय मीम का नारा किसी ने दिया, उसका नाम सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं ये बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव जिताने की बात है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चुनाव हराया था और हम लोगों ने चुनाव जिताया था। हम संविधान का, हम उनका एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं बाबा साहब अम्बेडकर का। सबको, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे एक आम इंसान हो, सबको वोट देने का जो अधिकार बराबर है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जैसी शख्सियत का है। तभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा में कहा था कि मैं महात्मा गांधी से भी बड़ा लीडर अगर किसी को मानता, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और वक्त में बीजेपी भी इस्तेमाल करती है, कांग्रेस भी करती है, लेकिन हम दिल से उनका एहतराम करते हैं। आप RSS का 1948 और 47 और 48 में जब RSS का जो मुख्य पत्र था, पंजाब जो छपता है, उसमें आप देखिए इन लोग क्या छापते हैं, क्योंकि इनका बीजेपी का मतलब है झूठ बोलना, जुमला करना, मक्कारी और अय्यारी के DNA में। मक्कारी और अय्यारी बीजेपी के DNA में। आपको मॉब लिंचिंग के नाम पर, आपको बीफ के नाम पर आपको मॉब लिंचिंग करता है। नवादा में कल परसों का वीडियो आया, बिहार के मुख्तलिफ जिलों का आता है, हरियाणा का आता है, तो उस बीजेपी के लोगों से पूछता, नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारी हिम्मत नहीं होती है क्या? मेघालय में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है, यस आई ईट बीफ। और बीजेपी की हिपोक्रेसी और दोगलापन देखिए कि इंडिया में सबसे बड़ी जो बीफ कंपनी है, उससे वो चंदा लेता है और आपको हरियाणा में जो लोग बेचारे ट्रांसपोर्ट पे ले जाते हैं, लीगल ले जाते हैं, उसको मारता है। अरे हिम्मत है तो मर्द की तरह मुकाबला करो ना, अरे कुत्ता की तरह मुकाबला क्यों करते? शेर तो अकेले चलता है ना। हिम्मत है, उधर रहता है बेचारा 2-4 आदमी और इधर तुम 100 का झुंड बना के उस पर हमला करते हो। हिम्मत है तो आंख से आंख मिला के बात करो, तो पुलिस को बुलाओ, तो वहां के SP को बुलाओ, बोलो कि ये गलत कर रहा है। हम तो बोलते हैं काउ स्लॉटर पे बैन पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कर दो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में बीफ यम्मी है और नॉर्थ इंडिया में मम्मी हो जाती है। ये नहीं हो सकता है। हम तो ऑल इंडिया टीवी चैनल पे बोलते हैं, आसिम बकार साहब ने भी बोला, हमारा जो उसूल है वो क्लियर है। हम डरते हैं और झुकते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से झुकते हैं, इसीलिए हम जिंदा है। हमारी पहचान यही है। हमारी अगर पहचान है तो मेरी पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको कोई नहीं छिपा सकता है, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। तुम कितनी ताकत लगा दो, एक से आए, नमरूद आए, फिरौन आए, यजीद आए, कौन अल्लाह माफ जानता है, लेकिन किसी की औकात नहीं हमें मिटाने की। और इस मिट्टी को जान दी है, इस मिट्टी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस भारत के लिए
जान दिया फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर 1920 अब्दुल हमीद तक। जब भी भारत को जरूरत पड़ी है हमने जान दिया है। तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है तो मुसलमानों को, दलितों को तुम अलग कर सकते। एनआरसी में आपने कहा कि एनआरसी एक मुद्दा था, लॉलीपॉप है, लेकिन अगर शुरुआत कीजिए ये भी कांग्रेस की देन है, ये भी कांग्रेस की देन है। हमारे साथ जितना जुल्म की दास्तान है उसका पहला अक्षर अल्फाबेट ए है तो कांग्रेस लिखा है, बीजेपी उसको आगे बढ़ाती है। उसको हेमंता बिस्वासा जो है, जो आज जहर उगल रहा है बिहार में, बिहार के झारखंड में जहां जहां जा रहा है, आसाम का चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिस्वा शर्मा, ये भी कांग्रेस ने इसको दूध पिलाया है। आज जहां जा रहा है जहर उगल रहा है। कांग्रेस में 15 साल मंत्री था, उसके बाद आकर अभी बीजेपी में चीफ मिनिस्टर बना है। जितना का भी देख लीजिए, यहाँ पर जितने लोग हैं, हम आपसे यही मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं कि आपके साथ अगर कोई खड़ा है रहेगा तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। कोई नहीं आपके मुद्दे पर खड़ा रहेगा। आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव के लिए आपके दिल में हमदर्दी है, लालू जी के लिए आप बतलाइए, सन ऑफ मल्ला जो है हम उनको बताइए, उन्होंने 3 टिकट ले लिया। आपकी आबादी 18% है, आपको 2 टिकट मिलता है। कब तक इनके लिए हम जान दें? जो शहाबुद्दीन साहब की मैयत पे जो नहीं जाए, जो शहाबुद्दीन साहब की बेवा आज अकेले चुनाव लड़ रही है, उसके खिलाफ ये राजद कैंडिडेट दे, अब उससे अगर आप हमदर्दी रख रहे हैं तो बहुत अफसोस होगा मेरे दोस्त, बहुत अफसोस होगा। कांग्रेस अजय निषाद मुजफ्फरपुर का बीजेपी का एमपी, तबलीगी जमात को गाली देने वाला, मदरसे को गाली देने वाला वो शख्स, मुसलमानों को गाली देने वाला शख्स, आज वो कांग्रेस का चोला पहनकर मुजफ्फरपुर से लोकसभा कैंडिडेट है। हम कैसे दोनों भाजपाई में से फैसला, कैसे किस भाजपा को वोट? जो अभी भाजपा का लिबास पहना है वो 10 दिन पहले पहना है, और जिसके रूह में भाजपा थी वो कांग्रेस का चोला पहन लिया है और बोलता है कि हम लोग को बोलता है कि महागठबंधन के नाम पर उसको वोट दीजिए। इसलिए वहां पर एमआईएम ने मुजफ्फरपुर में कैंडिडेट खड़ा किया कि हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, हम अपने लोगों को मजबूत करेंगे, हम अपने लोग को मजबूत करके हम हिस्सेदारी करेंगे। हम यहाँ हम यही इसीलिए काराकाट में हम इसलिए दिए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हर मेरे पास जो गुलदस्ता है, जैसे आप देखिए वो फूल का वो लगा हुआ है, ये फूल लगा हुआ है, हर रंग का फूल है तो अच्छा रहेगा। हरा भी है, पीला भी है, सिल्क वाइट भी है, हर तरह जाफरानी भी है। बीजेपी चाहती है कि एक रंग का फूल है। उसके मिजाज में एक सिस्टम है, वन नेशन वन चीज, वन नेशन बोलेगा, लेकिन वन नेशन में जब देश की बात करेंगे तो आप बतलाइए, भारत का सबसे बड़ी खूबसूरती इस देश की है कि यहाँ हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदलता है, खान पान बदलता है। आप लिट्टी और चोखा देख लीजिए, शाहाबाद और छपरा और सीमांत की तरफ चलता है। आप सीमांचल में पूछिएगा लिट्टी चोखा तो कोई नहीं जानता। मिथिलांचल चलिएगा तो वहाँ दही चूड़ा का कल्चर। और आज तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी आप देखते होंगे हर हेलीकॉप्टर से तमाम शहरों में, तमाम लोकसभा शहरों में जा रहे हैं। आज लोकसभा में जाने के लिए उसका हर जगह पूरा प्रोग्राम किया, अपनी यात्रा लेके निकाला और गंगा जल से सबको शपथ दिलाया और तमाम लोगों को बताया कि मुकेश सहनी के मानने वाले लोगों, ए दुनिया बिलबलदार लोगों, अगर तुम्हें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, हुकूमत चाहिए, तो तुम्हें मुकेश सहनी का साथ देना होगा, सन ऑफ मल्ला का साथ देना होगा, क्योंकि हमको आरक्षण लेना है, रिजर्वेशन लेना है। तमाम लोग खड़े हो गए और गंगा जल पे हाथ रख के और कसम खाए कि मैं अगर वोट दूंगा तो तुम्हारे कहने पर दूंगा। आज देखिए मुकेश सहनी कहाँ हो रहा है। आज पूरे बिहार में मुकेश सहनी का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और जहां जा रहा है वहां उसकी कौम, उसके लोग करेंगे ना भैया, कल तक तो फूल तो कमल पर नारत रहे। और 100% मैं आपको बताता हूँ दावे के साथ, आप लोग नहीं जानते मैं राजनीति करता हूँ, एक एक घर से रिपोर्ट मुझे है। 100 टोल प्लाजा से जैसे गाड़ी आगे मुड़ती है, 2 शूटर 3 शूटर 2 बाइक से ओवरटेक करते हैं, आगे बढ़ती है गाड़ी। टोल प्लाजा से जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है वैसे ही धाए 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 फायरिंग शुरू हो जाती है। अल्लाह बचाने वाला है, असद साहब को अल्लाह ने बचाया। और पार्लियामेंट चल रहा था, पार्लियामेंट सेशन में गए, लोगों ने कहा कि आप जेट प्लस सुरक्षा ले लीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे जेट प्लस सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। असद साहब पे भी गोली चल रही है, बहुत सारे दलित पे भी चलती है। रोहित वेमुला का भी हत्या हुई है, बहुत सारे दलितों की असमत दरी होती है, उनकी आबरू रेजी हो रही है।
सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं, मजलूमों का सवाल है। वो मजलूम कोई भी हो सकता है, और हम आवाज उठा रहे हैं क्योंकि मजलूम और जुल्म सबसे ज्यादा अगर किसी पे हो रहा है तो वकलियत के समाज के लोग हैं, दलित और पसमानदा समाज के लोग हैं। अब इसको लोग कहते हैं कि आप मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं। दूर दराज से आए हुए हमारे बुजुर्गों, एक बार फिर मैं अपनी पार्टी AIMIM कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आए हुए तमाम बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मीडिया के बंधुओं का, प्रिंट मीडिया के साथियों का, तमाम लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं कि आज हम लोग को एक मौका मिला। जनाब अरमान साहब की मेहनत और कोशिश के बल पर ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। ये प्रोग्राम तो कोई भी कर लेगा, करा लेगा, लेकिन जिनका प्रोग्राम किया गया जो सीमांचल में मुहैयत थे, ये हमारा कहना नहीं है, रिपोर्ट है, पूरे भारत का सर्वे है, रिपोर्ट कि दलितों की हालत मुसलमानों से। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हमें कौम और मिल्लत के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, और अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि हम और आप, अल्लाह ताला हमें और आपको कौम मिल्लत के लिए कुछ करने का, जैसे जानवर कैसे बेलगाम होता है, आज वही हाल सासाराम के मुसलमानों का है। इंतजार करते रहे कि भैया चिकन की बिरयानी कहाँ, मटन कहाँ बिरयानी है, ठंडा भी उंडा भी रहा हो, भैया रहा हो, इंतजार करते रहो। मिलने वाला नहीं है मेरे भाई, मिलने के लिए निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।